अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुरुल उस्मान की 89 एपिसोड के पार्ट 2 के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निकोला आर्गोस से कहता है कि मुझे बताओ। आर्गोस कहता है रास्ते बंद हो चुके हैं जनाब, और कमरों को मजबूत किया गया है और हमने दाखिले के लिए और बाहर निकलने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। निकोला पूछता है क्या तुमने किले को इससे मजबूत किया? आर्गोस कहता है जी हाँ। निकोला कहता है मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि एनागोल पत्थर का किला इनके लिए पत्थर की कब्र हो जो इस पर कब्जा करना चाहते हैं। सिपाही आकर निकोला से कहता है कि इन्हिसार किला के बेकफोर्ड मैथ्यूस आए हैं। निकोला कहता है तुर्गुत ने तुम्हारे किले पर कब्जा कर लिया और तुम यहाँ आ गए। मैथ्यूस कहता है कि मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। तुम उस रात खाने पर नहीं आए जिसका तुमने कहा था। तुर्गुत ने अकेले मेरे महल पर कब्जा नहीं करा। तुर्गुत, उस्मान और कोशिश ने मिलकर ये हमला करा। निकोला कहता है मुझसे मिलने के बाद, तमाम बातें करने के बाद ये उस्मान से जाके मिल गए। दो वफादार कुत्तों की तरह वो कुत्तों की तरह वफादार हैं। चलो निकोला चलकर उस्मान को खत्म करते हैं। कार्नेलिया सालजान से कहती है मैं ठीक नहीं हूँ, ये बहुत तकलीफ दे है। सालजान कहती है क्या तकलीफ दे है? कार्नेलिया कहती है मेरा पेट बहुत दुख रहा है। सालजान कहती है तुमने ऐसा क्या कहा है? मुझे अब मारी याद आ रही है, वो भी इसी तरह तड़प रही थी। सालजान कहती है कार्नेलिया कहीं तुमने जहर तो नहीं खा लिया? तुमने शरबत भी पिया है, कहीं उसमें जहर तो नहीं था? उस्मान बारकन से कहता है तो ये वो जगह है जहाँ उमर साहब पे हमला हुआ। बारकन कहता है हमने उन पर हमला किया उस्मान साहब, हमने। उमर साहब ने हमें हुक्म दिया और हमने उनको हमला किया, लेकिन उन्होंने घात लगाई हुई थी। उस्मान सिपाहियों से कहता है कि जगह का मालूम करो कि उन्होंने कहाँ से घात लगाई और कहाँ से हमला किया। उस्मान कहता है बारकन अब मुझे बताओ कि कहाँ से तीर आए, कैसे घात लगाई, उमर साहब कहाँ गिरे थे? वो जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ से हम पर हमला हुआ, उन्होंने हम पे घात यहाँ से लगाई। इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और इन्होंने चारों तरफ से हम पर हमला किया। जहर को उस्मान से कहता है कि यहाँ पर जमे हुए खून का निशान है। बारकन अपनी तलवार को म्यान से निकालता है और उस्मान के साथ चलता जाता है वो निशान देखने जो जहर कोताई ने उस्मान को दिखाने के लिए बुलाया होता है। सोगुत में आरियोस कहता है कि सालजान ने मुझे सुबह कार्नेलिया को देखने भी नहीं दिया। इसने सिर्फ इतना कहा कि वो ठीक है और इसके बाद उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। आरियोस कहता है कबीले में कुछ चल रहा है इसहाक, मुझे कार्नेलिया से बात करनी है। उस्मान का सिपाही आरियोस का पीछा करता है, लेकिन आरियोस उसे चकमा देने में कामयाब हो जाता है। वो अपने जगह किसी और को भेज देता है। सिपाही उसके पीछे चला जाता है। आरियोस कहता है ये थोड़ी देर तक इस सिपाही को भटकाने में कामयाब रहेगा। उस्मान हमारा साया बनने की कोशिश कर रहा है। आरियोस वहाँ से जाते हुए कहता है हमें अपने सिपाहियों के पास जाने की ज़रूरत है, आज बहुत खून बहेगा। सालजान कार्नेलिया से कहती है मुझे एहसास है मेरी बच्ची, तुम्हें जहर दिया गया है। हमारी भी तुम्हारी तरह तड़पी थी, मैं क्यों नहीं समझी, मैंने तुम्हें शरबत भी दे दिया। इस कबीले में सांप है जो जहर देता है। कार्नेलिया कहती है मुझे जहर कौन देगा सालजान अम्मा? सालजान कहती है तुम ठीक कह रही हो, यहाँ और कौन है जो तुम्हारे अलावा जहर देगा? मैं जानती हूँ कि वो तुम ही हो और तुम ही जहर देती हो, तुम ही वो सांप हो। अगर तुम वो शैतान हो तो मैं सालजान हूँ। देखो इस शरबत को, ये जहर है, लेकिन ये जहर वैसा नहीं जैसे तुम्हारा जहर था। ये जहर तुम्हें तुम्हारे पैदा होने पर अफसोस करवाएगा। उस्मान और सिपाहियों को कोला और आरियोस के सिपाही घेर लेते हैं। निशानात की तलाश में जहर कोताई कहता है यहाँ तीर का निशान है। उस्मान पूछता है क्या इस तीर का ताल्लुक मंगोलों से है? जहर कोताई अपना तीर उसमें लगाता है, कहता है इसका ताल्लुक हमसे नहीं और ना ही टैग फोर्स का ये तीर है, ये मंगोलों का तीर है। बारकन कहता है अब आपको यकीन हुआ जनाब? कौनूर उस्मान को कहता है कि यहाँ से एक तलवार मिली है। वो तलवार उस्मान को देता है। उस्मान तलवार देखकर वहीं फेंक देता है। हैरिस कहता है कि इस बात से बारकन भी वाकिफ है कि उसका सिपाही पूछता है किस बात से जनाब? कि हम जाल नहीं बिछाते इसहाक। ये देखो, क्या तुम चंद आदमियों के साथ यहाँ आओगे जहाँ तुम्हें शक ना हो? उस्मान जानता है कि हम यहाँ आएंगे और वो अपने साथ कई सिपाही लेकर आए हैं जो छुपे हुए हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उस्मान इशारा करे और हम जाएं। कोशिश कहता है तुर्गुत वो आ गए हैं, हम बस इशारे के मोहताज हैं ताकि हम इन्हें कुचलें। इसहाक हैरिस से पूछता है कि अब क्या करना है? हैरिस कहता है कि तीरंदाजों से कहो हमला ना करें। निकोला कहता है आपका क्या मतलब है कि हम हमला नहीं करें? हैरिस कहता है कि इब्राहिम फकी और बारकन कभी बेनकाब नहीं होंगे, ये एक जाल है, हम इन्हें किसी और तरह फंसाएंगे। मैथ्यूस कहता है कि इसका क्या मतलब, इन्होंने मुझसे मेरा किला छीन लिया। निकोला हैरिस से कहता है आप क्या तजवीज़ करेंगे? बुरहान अपने हाथ में मंगोलों की टोपी लेकर आता है और
उसे उस्मान को दिखाते हुए कहता है कि ये जरूर मंगोलों का जाल था। उस्मान कहता है ये जाल था। उस्मान कहता है इससे ये जाहिर हो गया कि मंगोल ही थे जिन्होंने उमर भाई को शहीद किया। उस्मान कहता है बारकन हमने तुम्हें बड़ी मुश्किल से ढूंढा, अब तुम जाओ अक्सो पहुंचो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। बारकन के जाने के बाद उस्मान कोनूर से कहता है कि इस पे नजर रखो, चंद सिपाही हर वक्त इस पर नजर रखेंगे। उस्मान बुरहान से कहता है कि जब तुर्गुत भाई और कोशिश आएंगे तो हम नेकोला के कारवां से टकराएंगे। बुरहान उस्मान से कहता है जैसा आपका हुक्म जनाब। हैरिस कहता है कि कभी भी भेड़िया खाली हाथ नहीं लौटता। उस्मान शिकार के लिए जा रहा है। नेकोला कहता है उस्मान यहाँ है और मैं इसको मारने का इंतजार कर रहा हूँ। कोशिश और तुर्गुत के आने पर हैरिस बोलता है कि अगर हम वहाँ जाते तो इनका शिकार बन जाते। नेकोला कभी कभी रुकना ही हमला करने का वाहिद तरीका होता है। नेकोला कोशिश और तुर्गुत को देख के कहता है कि ये अहमक मुझे धोखा देने वाले थे। हैरिस कहता है पुरसुकून रहो, हवा का रुख तब्दील होने वाला है, आज इन सब का अंजाम होगा। उस्मान कारवां पर हमला करेगा। इल्म ही सब कुछ है नेकोला, हम इसे जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानते। हैरिस इसके बाद कहता है यहाँ से चलो। कॉर्नेलिया सालजान से कहती है मैंने ये नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। सालजान कहती है रुको बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूँ, पुरसुकून हो जाओ। सालजान तरियाक दिखाते हुए कहती है देखो ये तरियाक है, अगर तुम मुझे अपनी गद्दारी बताओ तो मैं ये तुम्हें दे दूंगी। कॉर्नेलिया कहती है मैंने ये नहीं कहा, मारी मर गई, मारी मेरी वाहिद दोस्त थी, मैंने इसे नहीं मारा, जहरा ने ये किया होगा, जहरा ने उसे जहर दिया, जहरा ने मुझे भी जहर दिया, आप ये जानती हैं। वो सालजान से तरियाक मांगती है। कॉर्नेलिया कहती है मैंने आपकी जान बचाई, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। सालजान उसे मारती है और कहती है झूठी कुतिया। कॉर्नेलिया कहती है अहमक बूढ़ी, तुम मुझे मार भी दो, तुम अंधेरों के उरूज को कभी नहीं रोक सकोगी, तुम सब मरोगे। सालजान कहती है तुमने मेरे बच्चों पर इल्जाम लगाया, तुमने मारी और उसके बच्चे को मार डाला। कॉर्नेलिया कहती है बेचारी मारी, तुर्गुत की मोहब्बत ने उसे अंधा कर दिया था, वो मुसलमान होने वाली थी, मैंने इसे बड़ी गलती करने से रोका, खुशकिस्मती से वो मर गई। सालजान कहती है तुम बच्चे से क्या चाहती थी। कॉर्नेलिया कहती है एक छोटा तुर्क मुसलमान का सर कुचल देना चाहिए, इसके बाद आप उस्मान और तमाम बच्चे मर जाएंगे, कुछ अरसे बाद अंधेरा उरूज पर होगा। सालजान कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैं अब तुम्हें मारूंगी, तुम ये बताओ कि इस सब के पीछे कौन है, तुम्हारे पीछे कौन छुपा है। कॉर्नेलिया कहती है कभी नहीं, आप मुझे ये बताने पर कभी मजबूर नहीं कर सकेंगी। उस्मान अपने सिपाहियों के साथ नेकोला के कारवां की तरफ रवां दवा होता है। नेकोला हैरिस से कहता है क्या हमें सिपाहियों की तादाद कम नहीं करनी चाहिए, इस तरह ये उस्मान के लिए ज्यादा पुरकशिश होगा। हैरिस कहता है नहीं नेकोला, उस्मान इस कारवां की अहमियत को जानता है, जब तुम सिपाही कम करोगे तो वो समझ जाएगा ये जाल है। नेकोला कहता है तो क्या वो इतने बड़े कारवां पर हमला करने वाला है। हैरिस कहता है वो समझते हैं वो भेड़िए और हम भेड़िए के बच्चे हैं, लेकिन हम एमिने के भेस में शेर हैं, इनके टुकड़े कर देंगे। आरागोस को इस कारवां की क़यादत करनी चाहिए और तुमने छुपना चाहिए। अब उस्मान तुम पर हमला करेगा तो मैं पीछे से आऊंगा और कारवां के मासूम अरकान अच्छी तलवार के मालिक निकलेंगे। उस्मान बीच में फंस जाएगा और वो कुचला जाएगा। नेकोला कहता है उस्ताद आरियुस ये एक अच्छी खबर होनी चाहिए। तो तलवार निकालते हुए कहता है आप इसे थामे रहें। आरियुस कहता है इसके लिए अब भी वक्त है नेकोला। वो अपना मखोटा पहन के अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। नेकोला कहता है तारीखों के उस्ताद। उस्मान कहता है एक किले की फतह करने के लिए हमें बहुत सी चीजों को तोड़ने की जरूरत है, दीवारें सिर्फ वो चीज नहीं जो किले को अपनी हिफाजत में लिए हुए हैं। इससे पहले हमें किले के कमांडर की हिम्मत को तोड़ना है, हमें इसके सिपाहियों का इस पे से एतमाद उठाना है और ये भी कि इनके लोगों का इनकी फतह पर यकीन न हो। बारकन इनकी बातें सुन रहा होता है। उस्मान कहता है ये कारवां जो करीब आ रहा है एनागोल के लिए बहुत सारा सामान लाएगा। तुर्गुत कहता है लेकिन हम इसे रोकेंगे, एनागोल एक दरख्त की तरह है जिसे हमें काटने की जरूरत है। उस्मान कहता है अगर वो छुपा हुआ आदमी नेकोला के साथ काम करता है तो उसे भी आसपास होना चाहिए। जहर को तय बारकन के पास जाके कहता है मैं आपकी तलवार तेज कर दूं। बारकन कहता है हमारी तलवारें हमेशा तेज रहती हैं। उस्मान कहता है हम चारों तरफ से घात लगाए बैठे रहेंगे लेकिन किसी भी सामान को नुकसान न पहुंचाएं क्योंकि हम इसे इस्तेमाल करेंगे मुस्तकबिल की फतवाहत में। इंशाल्लाह हम छुपे हुए दुश्मन को भी तलाश कर लेंगे। तुर्गुत कहता है तो हम इस कमीने से हिसाब लेंगे, इसने मारी को मारा। कोशिश कहता है नेकोला को नहीं भूलना तुर्गुत, वो भी जिम्मेदार है। कोशिश कहता है पहले हम कारवां लेंगे फिर किला लेंगे और फिर इसका सर उतारेंगे। क्या उस्मान भाई हमें देर नहीं हो रही। उस्मान कहता है कोनूर बुरहान हम 3 महाजों से हमला करेंगे लेकिन तुम पीछे रहोगे, अगर कोई चाल चलते हैं वो तो तुम भेड़ियों की तरह हमला करोगे। उस्मान कहता है चलो सिपाहियों। उस्मान घात लगाए बैठा होता है, वो कारवां को आते हुए देखते कहता है आ जाओ। उस्मान कारवां को रोकते हुए कहता है कि कहाँ जा रहे हो मेरी इजाजत के बगैर। कोनूर कहता है ये तुर्कों की जमीन है,
बुरहान कहता है कम से कम हमें कुछ सामान तो दे दो। उस्मान कहता है तुम निकोला की मदद करने जा रहे हो। निकोला निकलता है और कहता है उस्मान भाई आपको मदद की ज़रूरत है। निकोला सीटी बजाता है, तमाम सिपाही बाहर निकल के आते हैं। उस्मान कहता है तो फिर आ जाओ। इनकी लड़ाई शुरू होने के बाद झाड़ियों में आरियोस आके छुप जाता है अपने सिपाहियों के साथ। झाड़ियों में छुपे तुर्गुत और कोशिश कहते अब हमारी बारी है, चलो चलते हैं। कोशिश कहता है क्या तुम तैयार हो समीवाइल? खून सिर्फ मेरी तलवार ही भाएगी। यहाँ से तुर्गुत और कोशिश आते हैं और वहाँ से आरियोस अपने साथियों के साथ हमला करता है। उस्मान निकोला से कहता है तो तुम दोनों ने मिलके ये सब कुछ किया। निकोला समीवाइल को मार देता है और उस्मान आरगोस को मार देता है। मखोटा पहना हुआ आदमी उस्मान से लड़ता है। लड़ाई के दौरान जब वो गिरता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। उस्मान साल्तुक और बुरहान से कहता है कि इसके पीछे जाओ। साल्तुक और बुरहान उसके पीछे भागते हैं। बारकान इन्हें छुप के देख रहा होता है। मैथ्यूज भी छुप के इस लड़ाई को देख रहा होता है। साल्तुक और बुरहान मखोटे वाले आदमी के पीछे होते हैं। वो झाड़ी के पीछे छुप जाता है। जैसे ही बुरहान आता है मखोटे वाला आदमी उसको तलवार मार के गिरा देता है। साल्तुक आता है उस्मान के सामने, वो उसे भी मार देता है। उस्मान निकोला को मारकर उसकी तरफ भागता है और उसे मार देता है। तो दोस्तों इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए हमारी वीडियो का पार्ट 3 देखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।